हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी 25/9/18 में थर्ड शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी ये सीरीज़ हमारी चल रही है, प्लेटफॉर्म के जो 3200 वाले बुक है उससे ये सीरीज़ चल रही है और इस 3200 वाले बुक का आज जो है ये लास्ट वीडियो होने वाला है। उसके बाद हम लोग फिर कोई और बुक से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, आज जो है ये लास्ट वीडियो है और क्वेश्चन नंबर है हमारा, आज का पहला क्वेश्चन है 3262। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है 3262 में, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि जो है 3640 हो जा रही है। यदि साधारण ब्याज की दर जो है पहले से क्या हो रहा है 2% अधिक हो रहा है तो क्या राशि जो है 3920 हो जा रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि निवेश की गई जो मूल राशि है वो क्या है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब जो है देखिए किसी राशि को मानते हैं हम, किसी भी मतलब कोई दर होगा, उस दर पे 5 साल के निवेश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि 3640 हो जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, राशि 3640 हो जा रहा है। और सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन में हो रहा है वो 3920 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 3920 हो जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है हमको कि जो सेकंड कंडीशन है उसमें जो दर है, दर क्या है, इससे जो पहले वाले से 2% अधिक है। अगर इसका x होगा तो इसका क्या होगा, x + 2% होगा। ये क्या होगा, दर होगा। इससे क्या 2% अधिक हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछ रहा है निवेश की गई मूल राशि क्या है और टाइम हमको क्या दिया हुआ है, 5 साल का समय दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है, 5 साल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दर में कितना का अंतर है, 2% का अंतर है। अब देखिए जो राशि यहाँ पे हो रही है, जैसे 5 साल के लिए अगर इसको निवेश किए थे कोई राशि को, तो 5 साल के बाद वो इतना बन जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर दर को 2% बढ़ा रहे हैं तो वही राशि जो सेम राशि जो यहाँ निवेश हुआ था वही राशि सेम जो है कितना हो जा रही है, इतना हो जा रही है। सिर्फ क्या कर, दर में अगर 2% का चेंज हो रहा है तो राशि जो है इतने अंतर हो जा रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा होगा कि जो अंतर हो रहा है वो इस 2% की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं अंतर कितना है। यहाँ पर यहाँ देखते हैं अंतर है 0 और फिर ये 8 और 280 का अंतर यहाँ पे है। मतलब इससे कितना ज़्यादा है, 280 ज़्यादा है। और ये किसकी वजह से ज़्यादा हो रहा होगा, तो ये जो 2% दर हम लोग को ज़्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा होगा। अब देखिए 2% है, ये क्या है, वार्षिक दर दिया हुआ है और टाइम क्या है हमारा 5 साल है। तो टोटल ब्याज हो जाएगा 5 दूना का 10, यानी कि 10% जो है 10% है, इसकी वजह से जो है चेंज हो रहा है। वो कितना चेंज हो रहा है, 280 का चेंज आ रहा है। और हमसे पूछ रहा है क्या, मूलधन क्या है। तो देखिए 10% का वैल्यू इतना दिया हुआ है और मूलधन अपने आप में होता है 100%। तो 10% का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे मूलधन हो जाएगा हमारा 280/10 और गुना 100। 100 का वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ से निकल जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 28 100 से गुना हुआ तो 2800। तो मूलधन हमारा क्या आ गया, 2800। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 3263, इसमें क्या कह रहा है, औसतन मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का क्या कर रही है, 10% खरीदारी पर और रेस्टोरेंट पे कर रही है। और कह रहा है कि शेष 80% जो है उसके घरेलू खर्चों पे व्यय करती है और 10% की बचत भी कर रही है। और हमसे कह रहा है कि उसकी घरेलू व्यय जो है कितना है, 48,000 दिया हुआ है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए घरेलू व्यय पे कितना कर रही है, 80% कर रही है और इसी 80% का जो वैल्यू है ये क्या दिया हुआ है, 48,000 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि परसेंट में जो 48 है उसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 80 है, उसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 48,000 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, तो 80% का वैल्यू दिया हुआ है और मासिक आय 100 होती है अपने आप में, तो 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 80 का वैल्यू इतना है तो 1 का निकालेंगे, जैसे 1 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48,000 और बटे 80 और 100 से काम को निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया और 8 से 6 बार में 600, ये हो गया 600 से मल्टीप्लाई 100 में तो ये आ गया हमारा 60,000। तो उसकी मासिक आय क्या हो रही होगी, 60,000। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अब अगला क्वेश्चन है 64। 64 क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमको, माइनस का 8 है और फिर क्या है 30 डिवाइड बाई 7 माइनस का -3, यही दिया हुआ। चलिए इसी को हमको सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है उससे शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो -3 है, जैसे ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 3 10 बना देगा। ये क्या बना दिया 10। अब देखिए जैसे ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो डिवाइड का साइन है, फिर 30 है तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, और 3 जैसे ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस का 8 से, तो ये बना देगा माइनस का 24। तो आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस का 24। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है 65। इसमें क्या कह रहा है, 46 मीटर ऊंचे किसी टावर के सिर से किसी इमारत के जो पाद है उसका अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो टावर और इमारत के बीच की दूरी क्या है वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए एक क्या दिया हुआ टावर है, उसकी ऊंचाई हमको दिया हुआ है 46 मीटर है, ठीक है। और एक क्या है, इमारत है, एक इमारत है। चलिए ठीक है, अब कह रहा है कि टावर के सिर से इमारत का जो आधार है इसका अवनमन कोण, इमारत के आधार का अवनमन कोण जो होता है ये ऊपर वाला होता है, ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे जो पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, वही हमसे पूछ रहा है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, x है, ठीक है। अब देखिए ये 30 डिग्री है, तो एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 30 डिग्री हो गया तो यहाँ आराम से यहाँ पे tan 30 का फॉर्मूला लग जाएगा। tan 30 क्या होता है, tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या दिया हुआ है 46 दिया हुआ है और आधार हम लोग x माने हैं, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। ये किसके बराबर है, 46 बटा x के। यहाँ से x के वैल्यू निकालेंगे तो x यहाँ आएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा 46√3। तो यही क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 66। इसमें क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर कंपनी जो है 2 ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन में बेच रही है, जिस पर उसे 15,000 का लाभ प्राप्त हो रहा है। और कह रहा है कि यदि एक ब्रांड से उसे कुल जो है 35% का लाभ हो रहा है तो दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर का विक्रय मूल्य क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर का विक्रय मूल्य ना होकर दूसरे कंप्यूटर पे जो कितना लाभ मिल रहा है वो हो जाएगा यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य के जगह पे लाभ हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में कि 2 कंप्यूटर बेचती है और कितने में बेचती है, 15,000 में बेच रही है, मतलब 15,000 का लाभ पे बेच रही है, ठीक है। 2 कंप्यूटर बेचने पर 15,000 का लाभ हो रहा है और दिया हुआ है कि एक पर हमें क्या हो रहा है 35% का लाभ हो रहा है, ठीक है। एक पे क्या हो रहा है 35% का लाभ है। तो लाभ जो होता है अपने आप में 100% होता है, कोई भी जो है कीमत अपने आप में 100% है और एक का है 35 है तो दूसरे का क्या हो रहा होगा 65 हो रहा होगा। तभी दोनों को जोड़ के क्या आएगा 100% आएगा, और कोई भी होता है 100% होता है अपने आप में, ठीक है। तो देखिए एक का निकल गया 35% और एक का निकल गया 65%। और हमसे पूछ रहा है कि जो दूसरे वाला है ये क्या है, पहले है और ये दूसरे वाला है। तो दूसरे वाले कंप्यूटर पे कितना लाभ हो रहा है वही हमसे पूछ रहा है। तो लाभ निकाल लेते हैं। टोटल क्या हो रहा है 15,000 हो रहा है, टोटल जो है 15,000 है और 65% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो परसेंट है तो बटे में 100। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 150 में 65 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा हमारा 0 का 0, 15 × 5 = 75 का 5, हाथ में 7 और 15 × 6 = 90 और 7 = 97। तो 9,750 क्या आ गया, दूसरे का लाभ आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है 67। 67 में क्या कह रहा है, 216 कार्ड है जिसको ए और बी के बीच में बांटे जा रहे हैं। तो सबसे पहले कार्ड क्रमशः 5:4 के अनुपात में बांटे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए टोटल कितने हैं 216 कार्ड हैं और सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए अनुपात बी जो है किस अनुपात में बांट रहे हैं, 5:4 में बांट रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कुछ समय बाद कार्ड को पुनः एकत्रित किया गया और क्रमशः जो है 11:13 में, मतलब कि बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, उतने ही कार्ड को, जितना कार्ड था उसी को फिर से कलेक्ट कर लिए
और उसी को क्या कर रहे हैं 11:13 में फिर से बांट दिए हैं। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है कि पहले की तुलना में दूसरी बार जो है ए को कितना कार्ड मिला है, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अब जब पहले 5:4 में बांटे होंगे तो ए को कुछ कार्ड मिल रहा होगा, और वैसे ही दूसरे बार में भी ए को कुछ मिल रहा होगा। तो एक मतलब पहले बार की तुलना में ए को जो है दूसरी बार कितना मिला है वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए का निकालना है, टोटल है 216, टोटल क्या है 216 है, और ए का निकालना है, ए क्या है 5 है, तो 5 को ऊपर रखेंगे और बटे में 5 और 4 9, टोटल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ रहा होगा यहाँ से 9 से काटते हैं तो 9 दूना हो गया 18 और 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 120। तो पहले बार जो है ए को क्या मिल रहा होगा, पहले बार जो है ए को क्या मिल रहा होगा 120 कार्ड मिल रहा होगा। ठीक है, और दूसरी बार में देखते हैं, दूसरी बार में ए को क्या मिल रहा होगा, टोटल 216 है, ए को क्या है 11:13 बांट रहे हैं, तो टोटल जोड़ के क्या आएगा 24। ठीक है, टोटल बार से डिवाइड करते हैं, यहाँ से देखिए वैल्यू निकालते हैं इसका। अब होता है 24 9, 24 9 क्या होता है 216, ये क्या आ जाएगा 11 से 9 चुक 99। यानी कि देखिए पहले बार में ए को क्या मिल रहा है 120 कार्ड मिल रहा है, और दूसरे बार में क्या कर रहा है 99 कार्ड ही मिल रहा है। तो पहले बार की तुलना में दूसरे बार क्या हो रहा है 21 कार्ड जो है कम प्राप्त हो रहा है। तो पहले बार की तुलना में क्या हो रहा है 21 कार्ड जो है कम प्राप्त हो रहा है, दोनों का अंतर क्या है 21 है, और पहले ज़्यादा था और अभी कम है, तो अभी क्या हो रहा है कम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 68 में क्या है 8 वर्ष पहले अश्विन की आयु जो है अर्पित की आयु के 3 गुना से क्या है 1 वर्ष कम है। ठीक है, फिर कह रहा है 6 साल पहले अश्विन की आयु जो है अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक थी, तो 7 वर्ष बाद जो है अर्पित की आयु क्या होगी वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें हमको x मान के ही बनाना पड़ेगा, ऐसे इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है, हमको x मान के ही चलना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है 8 वर्ष पहले, तो मान लेते हैं कि अश्विन है, क्या है अश्विन है, और कौन है अर्पित है। ठीक है, अश्विन है और अर्पित है। मानते हैं कि अश्विन जो है उसकी वर्तमान आयु क्या होगी x होगी, इसके मान लेते हैं कि वर्तमान आयु क्या है वायु है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले इसका भी 8 माइनस होगा और इसमें भी 8 वर्ष माइनस होगा, क्योंकि 8 वर्ष पहले क्या होगा इसका आयु में से 8 कम होगा और इसके भी आयु में से 8 कम होगा। तो देखिए 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगा 8 वर्ष पहले ये क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस का 8 होगा और ये भी क्या होगा y में से भी 8 माइनस होगा। ठीक है, कह रहा है 8 वर्ष पहले अश्विन की आयु जो है अर्पित की आयु के 3 गुना से 1 वर्ष क्या है कम है। अर्पित का आयु ये है, इससे क्या है 3 गुने से 1 वर्ष क्या है कम है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 3y माइनस का 24 और माइनस का 1। ठीक है, इस y को इधर लाते हैं तो x माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 24 माइनस 1 माइनस का 25 बना रहा है, और माइनस 8 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस 8 बना देगा, और 25 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 17। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया पहला इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। फिर आगे कह रहा है कि 6 साल पहले, अब क्या कह रहा है 6 साल पहले, तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे, 6 वर्ष पहले 6 माइनस करेंगे तो x माइनस का 6 और इसमें भी क्या होगा y माइनस का 6। ठीक है, अब कह रहा है 6 वर्ष पहले अश्विन की आयु क्या है अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। अश्विन का आयु जो है अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस का 6 बराबर 2y माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 12 और प्लस क्या है 1 है। ठीक है, इस y को इधर लाते हैं तो x माइनस का 2y और बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 12 में से 1 गया तो माइनस 11 और माइनस 6 इधर है तो वो प्लस में चला जाएगा, तो माइनस 11 और क्या प्लस का 5 है, तो ये क्या बना देगा माइनस का 6। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला इक्वेशन क्या था, इसको भी साथ में लिख देते हैं, x माइनस का 3y और बराबर क्या था माइनस का 17, यही था हमारा पहला इक्वेशन ये था।
ठीक है। अब देखिए दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो x x तो कट गया। अब प्लस 3y में से 2y जा रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस का y बना देगा, और प्लस 17 है और ये 6 गया तो बना देगा 11, ठीक है। तो y का वैल्यू हमारा आ गया 11। अब हमसे किसका योग पूछ रहा था, अब हमसे पूछ रहा था, एक सेकंड कहीं पे लगता है मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जो है माइनस का 5 आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या बना रहा था, माइनस का 11 बना रहा था, और इसमें क्या है प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस इधर है तो वहाँ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -11 में से 6 घटाएंगे तो क्या बनाएगा, माइनस का 5 बना देगा, ठीक है। यहीं पे गड़बड़ रहा था। अब देखिए 17 है, 17 में से 5 गया तो 12, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि अर्पित का आयु जो है 7 वर्ष के बाद क्या होगा, तो y किसका मानत है, अर्पित का ही मानत है। अब y का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया, और 7 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 19 वर्ष। तो 7 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, 19 वर्ष, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है 69। 69 में क्या है, फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारा, 60 डिवाइड में क्या है, 3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 2 माइनस का 29, और फिर क्या माइनस है 26 माइनस 31 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, और इसी को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए बार को सॉल्व करने का तरीका हम बता रखे हैं पहले, कि बार के अंदर जो भी है, जैसे माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है प्लस करेंगे, गुना है गुना करेंगे, और भाग है तो भाग करेंगे। बार के अंदर जो भी साइन दिया हुआ है वही हम लोग करेंगे। तो बार के अंदर क्या है, माइनस है तो 26 माइनस 31, तो ये क्या बना देगा, माइनस का 5 बना देगा, ठीक है। अब देखिए -5 है, जैसे ये बार से बाहर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 29 और क्या होगा 5 ऐड होगा, 29 और 5 क्या होगा ऐड होगा, ये बना देगा 34, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ गया 34। अब जैसे 34 जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 3 का होल क्यूब क्या होता है, 3 दिया 9 दिया 27, 27 गुना 2 ये क्या हो जाएगा 54, ठीक है। अब 54 में से 34 गया तो ये बना देगा 20। अब देखिए इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ गया, पूरे ब्रैकेट का वैल्यू जो आ गया 20 आ गया। अब 20 ब्रैकेट से जैसे ही बाहर निकलेगा तो डिवाइड है तो डिवाइड का साइन, फिर 60 है तो 60 लिख देंगे। अब 60 में क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 ही हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 70 में क्या कह रहा है, 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या है 52 है, मतलब 11 पारियों का औसत हमको क्या दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। 11 पारियों का औसत क्या दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है हमसे 13 पारियों के बाद औसत बढ़ के क्या हो रहा है 54 हो जा रहा है। 13 पारियों का औसत क्या हो जा रहा है 54 हो जा रहा है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से क्या बनाया था 16 रन क्या बनाया था अधिक बनाया था, यानी कि 13वीं पारी में क्या बनाया था पिछली पारी में, मतलब पिछले से क्या होगा 12वीं पारी होगा, तो 12वीं पारी से 13वीं पारी में क्या बनाया है, ये बनाया है 16 रन अधिक बनाया है, यानी कि अगर दोनों का अंतर लेंगे तो क्या है 16 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि अगर ये x है और ये y है तो दोनों का x माइनस वाई क्या दिया हुआ है 16 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो 13वीं पारी में क्या है 16 रन अधिक बनाया है। फिर हमसे पूछ रहा है तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाया है, यही हमसे पूछ रहा है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 11 पारियों का औसत ये औसत दिया हुआ है 52 और 13 पारी का औसत क्या दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग योग निकाल सकते हैं। तो योग यहाँ पे हो जाएगा 11 पारियों का योग, 11 दूना 22 का 2 हाथ में 2, 11 5 55 और 2 57। अब यहाँ से निकालते हैं 13 चौका 52 का 2 हाथ में 5 बच गया, 13 5 65 और 5 70। अब 13 पारियों का योग ये आ गया और 11 पारियों का योग ये आ गया, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जब 12वीं और 13वीं पारी है, जैसे 11 पारियों का तो योग हमको पता चल गया, लेकिन बाद में क्या कर रहा है 2 पारी और खेल रहा है 12वीं और 13वीं, तो जो 2 पारी है 12वीं पारी है और प्लस 13वीं पारी है, दोनों का योग क्या हो जाएगा, अगर टोटल योग में से 572 को घटा देते हैं तो ये दोनों पारियों का योग निकल जाएगा, और योग क्या दिया आ जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 130, ठीक है।
अब दोनों पारियों का योग आ गया और दोनों पारियों का क्या दिया हुआ है, अंतर हमको क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए एक सेकंड, इसको हम मान लेते हैं 13वीं पारी को x माने हैं, तो y प्लस एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 130 है, और x माइनस वाई आ गया है। एक सेकेंड, x माइनस का y, तो यहाँ पे माइनस वाई प्लस एक्स, ये क्या आ गया, 16 दिया हुआ। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ये तो कट जाएगा और ये क्या बना देगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 146। x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 से 7 73। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाया वही हमसे पूछ रहा है। तो 12वीं पारी में क्या बनाया, y है, तो y का हमको वैल्यू निकालना है। तो y का देखिए वैल्यू निकालने के लिए x का मान कहाँ पर रखें, यहाँ पर रखते हैं। अगर x का मान यहाँ रखते हैं 73 आया, तो 73 माइनस वाई बराबर क्या है, 16 है। अब यहाँ से y को उधर भेजेंगे और 16 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 73 माइनस का 16, ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे बना देगा 6 में से 1 गया तो 5। तो 12वीं पारी का रन क्या आ गया, 57। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है 71। 71 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यही हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज का भुजा होने के लिए देखिए तीनों भुजा अगर दिया हुआ है और अगर कर्ण स्क्वायर, यानी कि मान लेते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, जहाँ पे ये सूट कर देगा, यानी कि सबसे बड़ा भुजा जो है, सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर क्या होगा, जो दो छोटे भुजा है उसके स्क्वायर का योग जो है, अगर ये बराबर आ गया, अगर ये बराबर आ गया तो समझिएगा कि वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये देखिए इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है वैल्यू दिया हुआ है सबका, बहुत ही बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस आपको सबको चेक करना पड़ेगा। सबका स्क्वायर जो है, बड़े वाले का स्क्वायर करके जो दो छोटे वाले स्क्वायर है उसको ऐड करके चेक करना पड़ेगा, और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर चेक करते हैं तो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 85 का स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर और प्लस 84 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 72 में क्या कह रहा है, 2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर ज्ञात करें यदि क्या है, ब्याज की गणना वार्षिक की जा रही है। अब देखिए मूलधन हमको क्या दिया हुआ है, मूलधन 2000 दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, वो हमसे पूछ रहा है। तो इसका देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये होता है P इंटू R/100, और 2 वर्ष है तो 2 से इसका होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और दर हमको क्या दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2000 गुना 10/100 और स्क्वायर है तो फिर से 10/100 कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो अंतर क्या आ गया, 20। तो दोनों का अंतर क्या है, 20 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 73। 73 क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। यदि संख्याओं में से एक क्या है, 84 है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। ये क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है। एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। अब हमको एलसीएम क्या दिया हुआ है, 2604, और गुना एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 12, बराबर हो जाएगा हमारा पहला संख्या क्या दिया हुआ है, 84, और दूसरी संख्या क्या होगी वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इस 84 को क्या लाते हैं, इधर ले आएंगे, तो ये बटे में आ जाएगा 84, और 12 से 7 बार में कट रहा होगा, और 7 से इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा, दूसरी संख्या क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 7 से काटे इसको तो 7 का 21, 5 गया तो 50 बना दिया, 7 7 49 हो गया, फिर 1 गया तो 2 बार में 372। तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 372। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 74। 74 में क्या है, आरती और भारती जो है एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 42 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा है आरती अकेले कार्य करना शुरू कर रही है, और कुछ दिनों के बाद क्या हो रही है, भारती भी शामिल हो रही है। यानी कि शुरू में आरती शुरू कर रही है और भारती क्या हो रही है, बाद में शामिल हो रही है। फिर हमको कह रहा है कुल मिलाकर ऐसा करने पर कार्य को पूरा करने में क्या हो रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है।
तो भारती कितने दिनों के बाद शामिल हुई है, यही हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है, आरती है वो क्या कर रही है 30 दिनों में कर रही है, और भारती क्या है 42 दिनों में कर रही है। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 5 और इसको लिख सकते हैं 6 गुना 7। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 पंजे का 35, 6 का 210, यही आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में कट रहा होगा, 42 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कट रहा होगा। ठीक है, अब टोटल वर्क क्या आ गया हमारा 210। ये क्या होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया। और ए की क्षमता क्या है 7 है और बी की क्षमता क्या है 5 है। अब हमसे कह रहा है कि आरती जो है अकेले कार्य शुरू कर रही है और टोटल जो टाइम कितना लग रहा है 20 समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। तो आरती जो है वो क्या कर रही होगी 20 दिनों तक, शुरू से लेकर अंत तक 20 दिनों तक पूरा जो है कार्य में लगी हुई होगी। और भारती क्या कुछ दिनों के बाद आ रही है। तो मान लेते हैं कि जो है टोटल क्या 210 वर्क है और कितना काम हुआ होगा आरती से। तो ये देखिए 7 की क्षमता है इसकी, आरती की क्षमता क्या है 7 है और टोटल ये कितना 20 दिनों तक, मतलब जितने दिनों तक काम चला है उतने दिनों तक क्या है कार्यरत है। ठीक है, तो ये इतना काम कर देगी। और फिर क्या है भारती है, भारती की क्षमता क्या है 5 है। तो मानते हैं भारती जो है 5 की क्षमता से x दिनों तक काम की होगी। ठीक है, पहले क्या है आरती जो है टोटल 20 दिनों तक काम की और भारती का हमको पता नहीं है। तो भारती का मान लेते हैं क्या कि x दिनों तक काम किए हैं, यहाँ से x के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 210 है और देखिए ये आ जाएगा 7 दूनी का 14 140। ये क्या आएगा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 140 और बराबर क्या है 5x है। ठीक है, अब देखिए 5x है तो x के वैल्यू निकालेंगे, x के वैल्यू निकालेंगे तो इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0, फिर ये बन जाएगा 7 और यहाँ पे बना देगा 70 आ गया। ठीक है, अब x के वैल्यू निकालेंगे तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा 14। x के वैल्यू क्या आ गया 14, यानी कि जो भारती है वो 14 दिनों तक कार्यरत रही है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि भारती कितने दिनों के बाद शामिल हुई है। ठीक है, टोटल जो कार्य चला है 20 दिनों तक कार्य चला है और भारती क्या है 14 दिन तक काम की है, 14 दिन तक काम की है। अब 14 दिन तक काम की है और टोटल काम कितना हुआ है 20 दिनों तक हुआ है। तो वो क्या किए हुए 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद क्या हो रही होगी इसमें शामिल हो रही होगी, तभी तो टोटल काम हुआ कितना 20 दिनों तक हुआ। और वो कितने दिन करी 14 दिन तक ही काम कर रही है। तो आंसर क्या हो गया 6 दिनों के बाद वो शामिल हुई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 75 में क्या है 78 किलोमीटर पर आवर की गति से एक रेलगाड़ी जो है 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या वही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हम बता रखे हैं प्लेटफॉर्म को किस में क्या होता है दोनों की लंबाई जोड़ना पड़ेगा। और अगर कहता है कि किसी व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति की लंबाई को हम लोग एकदम मतलब शून्य मानते हैं और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई से निकालते हैं। तो यहाँ क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हुआ है दिया हुआ है। तो मान लेते हैं क्या है रेलगाड़ी की लंबाई x है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दिया हुआ है 450 दिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा ये हो गया x प्लस 450। अब दूरी क्या होता है चाल गुना समय, चाल क्या होता है 78 दिया हुआ है हमको, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया मीटर पर सेकंड में। अब हमको कह रहा है 27 सेकंड का टाइम लगता है। तो दूरी होता है चाल गुना समय, समय क्या है 27। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 2 से काटेंगे इसको तो ये कट रहा होगा 2 तिया 6 और 2 नमा 18। ये आ जाएगा हमारा 39 गुना 15, 3 5 जगह 15 और 39 से गुना हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 15 नमा 135 का 5 हाथ में 13 और 15 तिया 45 और 13, ये क्या हो जाएगा 58। ठीक है, x का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 50, ये जो आया 585 में से क्या होगा 450 माइनस हो जाएगा, माइनस का 450। तो ये आ जाएगा हमारा 5 का 5, 8 में से 5 गया तो 3 और 5 में 4 गया तो 135। तो ट्रेन की लंबाई क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई क्या आ गया 135 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 76 में क्या है फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है। देखिए कुछ नहीं है बस सॉल्व करते हैं आराम से। क्या है 28 माइनस का 31 माइनस क्या 48 है। ठीक है, फिर डिवाइड है और फिर क्या है -2 × 9 और माइनस का 3।
यही दिया हुआ है। और फिर क्या है, माइनस का 57 है और डिवाइड में क्या है, माइनस का 22 और प्लस का 3, यही दिया हुआ है। इसी को हमको सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो जहाँ जहाँ ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहले इधर शुरू कर रहे हैं, तो -22 और +3, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, -19। -22 में से 3 गया तो -19, ठीक है। अब देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड का साइन लगाते हैं। फिर क्या 57, तो -57। अब देखिए इससे डिवाइड होगा तो 19 से 3 बार में कट जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ से जो इसका वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे प्लस का 3 आया है, ठीक है। कोई भी साइन नहीं है, माइनस में था, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस कट गया तो हो गया प्लस का 3। तो ये क्या बना दिया, प्लस का 3 बना दिया। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो -18 और यहाँ पे -3 ब्रैकेट से निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या हो रहा होगा, माइनस का 18 और प्लस का 3, यही बना रहा है। तो ये क्या बना दिया, -15। तो ये क्या आ गया, इसका वैल्यू -15, ठीक है। चलिए अब क्या है, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन लगा देते हैं। ये -15 आया इसका वैल्यू, फिर डिवाइड का साइन लगा हुआ है, डिवाइड है। और फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 31 में से क्या है, 48 जा रहा है, तो माइनस यहाँ पे आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का, अब देखिए इसको घटाते हैं तो 8 में से गया तो 7, 4 में से 3 गया तो 1, माइनस का 17 आ गया। अब माइनस का 17 जैसे ही ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्या है, 28 है, तो 28 क्या होगा, ऐड होगा इसमें। तो ये हमारा बना देगा 8, 7, 15 का 5, हाथ में 1, 2 और 1, 3 और 1, 4, ठीक है। तो ये देखिए आ गया हमारा। अब देखिए डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो 45 को -15 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 45, और माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -3, और ये क्या है, प्लस का 3। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -3 और +3, ये क्या आ जाएगा, 0 बना देगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 77 में क्या है, 19 भुजा में जो मतलब समबाहुभुज है 19 भुजा वाले, उसमें विकर्णों की संख्या क्या है वो हमसे पूछ रहा है। तो भुजा की संख्या क्या दिया हुआ है, भुजा क्या दिया हुआ है, 19 भुजा दिया हुआ है, ठीक है। और इसका हमको क्या पूछ रहा है, विकर्ण, विकर्णों की संख्या हमसे पूछ रहा है कि विकर्णों की संख्या क्या है वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विकर्णों की संख्या निकालने का n × n-3 और बटे में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। विकर्ण की संख्या निकालना हो किसी भी समबाहुभुज में, जिसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं, वैसे अगर कोई समबाहुभुज हो उसके विकर्णों की संख्या निकालना तो क्या होता है, फॉर्मूला n × n-3 और बटे में 2। n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 19 गुना n-3, 19 में से 3 गया तो 16 और बटे में 2, 2 से काटेंगे 8 बार में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 19 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 में 72 का 2, हाथ में 7 और 8 7 कितना होता है, 15, 152। तो विकर्णों की संख्या क्या आ गई, 152। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है 78 क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है 522 और बटे में क्या है, 29 है। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 5.22 और बटे में क्या दिया हुआ है, 0.0018। इसका वैल्यू क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ऊपर क्या है, 2 अंक के बाद पॉइंट है और नीचे 4 अंक के बाद पॉइंट है। पॉइंट को कैंसिल करेंगे अगर दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल करते हैं, तो इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे में 2 0, इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 4 0, और नीचे का 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, फिर भी ऊपर क्या बच रहा होगा, 2 0 बच रहा होगा। यानी कि अगर दोनों पॉइंट हटाते हैं, अगर 522 और बटे 18, तो ऊपर में क्या बच रहा होगा, 2 0 एक्स्ट्रा बच रहा होगा। तो ऊपर में क्या है, 2 0 एक्स्ट्रा हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 522 बटा 18 हमको दिया हुआ था, 522 बटा 29 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 18 दिया हुआ है। इस 18 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो ये बटे में आएगा, और 29 क्या होगा, उधर चला जाएगा। तो 522 बटे 18 का वैल्यू क्या आ गया, 29 आ जाएगा। 29 क्या होगा, यहाँ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 29 आएगा। यानी कि इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं। और 100 से मल्टीप्लाई तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या गया,
2900। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये अगला क्वेश्चन है 79। क्या कह रहा है इसमें 42, 84 और 48। क्या संख्या, तीन संख्या दिया हुआ है 42, फिर क्या है 84 है और फिर क्या है 48। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एलसीएम निकालते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना 7, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 2 और गुना 7, ऐसे लिख सकते हैं। 12 7 क्या होता है 84 होता है। फिर इसको लिख सकते हैं 6 गुना 8, ठीक है। चलिए अब देखिए एलसीएम लेते हैं। तो 6 से तो सब में कॉमन है तो 6 हो गया। फिर 7 है, 7 ले लेंगे और 8 है, बड़ी वाली संख्या ले रहे हैं 8, तो इसमें क्या 2 ऑलरेडी शामिल होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 गुना 8 7 56। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 6 36 का 6, हाथ में 3, 6 5 30 और 3 33। तो एलसीएम क्या आ गया 336। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। 80 में क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 216 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसके एक विकर्ण की लंबाई क्या दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है और इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी वो हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्या दिया हुआ है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुना क्या होता है दूसरा विकर्ण, ठीक है। यही होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण और 1/2 से गुना होता है। अब देखिए क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 216, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 216 और बराबर 1/2 और पहला विकर्ण क्या दिया हुआ है हमको 24 दिया हुआ है। पहला विकर्ण क्या है 24 है और दूसरा विकर्ण यहाँ से निकल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से ये 12 बार में कट रहा होगा और 12 से इसको काटते हैं तो ये कट रहा होगा 12 एकम 12 और फिर 9 गया तो 12 96, ठीक है। तो D2 दूसरे विकर्ण का वैल्यू क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब देखिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज एक बना लेते हैं। देखिए अब देखिए इसका जो है पहला विकर्ण और ये क्या हो गया दूसरा विकर्ण हो गया। अब पहला विकर्ण क्या दिया होता है 24, तो मानते हैं कि ये 24 होगा। तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि सम क्या होगा 90 डिग्री का एंगल पे, और क्या होता है ये भुजा इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहला विकर्ण क्या है 24 है तो इधर भी क्या होगा 12 होगा और ये भी 12, और दूसरा क्या है 18 आया है यानी कि इधर 9 है तो ये भी क्या होगा 9 होगा, ठीक है। अब देखिए भुजा हमको निकालना, भुजा क्या मतलब ए है, सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है समचतुर्भुज में, सभी भुजा क्या आ गया ए है। और यहाँ से देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एक भुजा 9 है और ये क्या है 12 है और ये क्या होगा कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने का कोण, ये भुजा क्या होता है कर्ण होता है। तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ से ए निकालते हैं तो ए क्या हो जाएगा अंडर रूट का 9 नंबर 81 और 12 से स्क्वायर 144, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट का 225 और ये आ जाएगा 15। ए का वैल्यू क्या आ गया प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आ गई 15, क्या दिया मीटर है कि सेंटीमीटर है 15 मीटर है, तो ठीक है। तो सभी भुजा की लंबाई क्या आ गया 15 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 81। अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, 5 क्वेश्चन और है, इसके बाद हमारा बुक जो है खत्म होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है। कह रहा है 2 गैस भरने वाले ट्यूब हैं ए और बी, क्रमशः क्या कर रहे हैं 15 मिनट और 40 मिनट में एक सिलेंडर को भर रहे हैं। क्या कह रहा है 2 गैस के पाइप हैं ए और बी, क्रमशः ये 15 मिनट में भर रहा है और दूसरा क्या है 40 मिनट में भर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है हमसे दोनों ट्यूब को एक साथ खोल ले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद क्या हो रहा है ट्यूब ए को बंद कर दिया जा रहा है। तो सिलेंडर भरने में कितना समय लगेगा वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए का टाइम दिया हुआ है और बी का टाइम दिया हुआ है, दोनों का क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 40 दूनी 80 120 आ जाएगा 15 से 8 बार में और 40 से 3 बार में, ठीक है। तो ए की क्षमता क्या आ गई 8 आ गई और बी की क्षमता 3 आ गई। दोनों का अगर इक्वल कर ये सम करते हैं तो आ जाएगा 11, यानी कि दोनों को अगर एक साथ हम चालू करते हैं तो 11 यूनिट जो काम हो रहा है वो हो रहा होगा, हर मिनट क्या हो रहा होगा 11 मिनट काम हो रहा होगा। अब हमसे कह रहा है कि 4 मिनट के बाद
क्या कर रहे हैं, ए को बंद करते हैं, 4 मिनट के बाद कर रहे हैं ए को बंद। तो यानी कि दोनों को अगर चालू किए हैं तो 4 मिनट तक तो क्या होगा, दोनों चालू रहा होगा। 4 मिनट क्या होगा, दोनों चालू रहा होगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ए को बंद कर रहे हैं। तो 4 मिनट में कितना काम हुआ होगा, तो 11 चौक 44, 44 काम क्या होगा 4 मिनट में हो रहा होगा। अब देखिए 44 काम हो गया है, टोटल क्या है 120 काम है। तो शेष काम कितना होगा, तो इसमें 44 घटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गया तो 6 और 11 में से 4 गया तो 7। तो 76 क्या है हमारा शेष काम जो है क्या गया 76 है। अब 76 काम है, ए को क्या किया छोड़ दिया है, तो शेष काम क्या करेगा, बी ही करेगा। तो 76 काम को क्या कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। तो बी की क्षमता क्या है 3 है, तो बी जो है 3 की क्षमता से कितने दिनों में कर रहा होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 25 या 75, यानी कि 25.1/3 यही आ जाएगा। इतना मिनट में, इतना मिनट क्या लगा होगा, बी को टाइम लगा होगा। ठीक है, तो इसको आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर जो देखिए सेकंड में भी दिया हुआ है, यानी कि सेकंड में हमको बदल लेते हैं। ये 1/3 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। तो 3 से ये 20 बार में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा बी का टाइम क्या आ जाएगा 25 मिनट और ये क्या है 20 सेकंड है। ठीक है, बी का टाइम क्या आ गया 25 मिनट और 20 सेकंड। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि टोटल टाइम जो है वो क्या लगा है। तो टोटल टाइम शुरू में कितना लग रहा था 4 मिनट, शुरू में क्या था 4 मिनट का समय लग रहा था, और बाद में क्या लग रहा है 25 मिनट 20 सेकंड लग रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या है टोटल टाइम आ जाएगा। तो 25 और 4 29 मिनट और क्या है 20 सेकंड। तो यही क्या टोटल टाइम लग रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी ऑप्शन में, देखिए 29 मिनट और 20 सेकंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 82 में क्या है, अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु जो है आनंद की आयु से दोगुनी होगी। फिर कह रहा है 7 साल पहले जो है आनंद की आयु क्या है, विनोद की आयु की चौथाई है, यानी कि विनोद का जो आयु है उसका 1/4 है। तो विनोद की वर्तमान आयु क्या है वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अब से 19 वर्ष बाद, यानी कि 19 वर्ष बाद हमसे बोला है। तो 19 वर्ष बाद क्या था, विनोद की आयु क्या था, आनंद की आयु का क्या था, आनंद की आयु से 2 गुना था। आनंद की आयु क्या था 2 गुना था। अगर रेशियो निकालते हैं तो V/A ये क्या हो जाएगा 2:1, क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या 19 वर्ष बाद जो है दोनों के आयु का अनुपात क्या है 2:1 है। अब आगे कह रहा है कि 7 साल पहले, अब क्या कह रहा है 7 साल पहले क्या है, आनंद की आयु जो है विनोद की क्या है 1/4 है। विनोद की आयु क्या है 1/4 है। तो यहाँ से अगर V/A लेते हैं तो ये देखिए ये क्या होगा इधर आएगा और 4 ऊपर में चला जाएगा, तो क्या होगा 4:1। तो 19 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का रेशियो निकल गया, और 7 साल पहले भी उनकी आयु का रेशियो निकल गया हमसे। ठीक है, तो देखिए अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में विनोद की वर्तमान आयु क्या है वो पूछ रहा है। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तरीका तो सॉल्व करने का यही होता है कि कोई भी 2 व्यक्ति दिया हुआ हो तो दोनों का अंतर क्या होता है, आयु का अंतर हमेशा समान होता है। जैसे अगर कोई मेरे से छोटा भाई है तो क्या है 5 साल अगर बाद भी हम उससे हम क्या है 5 साल बड़े हैं, तो 5 साल बाद भी क्या होंगे उससे 5 साल बड़े होंगे। 20 साल बाद भी क्या होंगे उससे हम 5 साल के बड़े ही रहेंगे। या फिर अगर 10 साल पहले भी क्या है तो उससे हम क्या होंगे 5 साल बड़े ही रहेंगे। तो आयु का अंतर जो 2 व्यक्ति का होता है वो हमेशा क्या होगा समान होगा, चाहे हम उसमें वर्ष की वृद्धि करें या वर्ष की कमी करें। तो आयु का अंतर देखिए यहाँ 2 है और 1 है, तो दोनों का अंतर क्या है 1 का अंतर है। और यहाँ क्या है 4 और 1, यहाँ क्या है 3 का अंतर है। सबसे पहले क्या करते हैं अंतर को समान करते हैं, तो इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 6 बन गया, और ये क्या बन गया 3 बन गया। तो देखिए भी और ए का अंतर ये अनुपात क्या आ गया 6:3 आ गया। और 7 साल पहले उनका अनुपात क्या था, 7 साल पहले क्या था 4:1 था। ठीक है, देखिए यहाँ अंतर क्या है 6 और 3 का अंतर 3, यहाँ अंतर क्या है 4 और 1 का अंतर 3। तो दोनों का अंतर यहाँ पे क्या आ गया, दोनों का अंतर जो है समान आ गया।
यहाँ भी 3 का अंतर है और यहाँ भी 3 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए आयु में जो है, देखिए 19 वर्ष बाद और 7 साल पहले, तो आयु का जो यहाँ पे गैप हो रहा है, कितना वर्ष आयु गैप हो रहा होगा? देखिए वर्तमान आयु कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं बीच में होगा वर्तमान आयु। ये क्या हो रहा है? वर्तमान आयु होगा। और यहाँ से 19 वर्ष बाद और 7 साल पहले कितने वर्षों का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है हम लोग का 19 और 7, तो ये क्या हो जाएगा? 26 वर्ष का क्या हो रहा है? यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। वर्तमान आयु से देखते हैं 19 वर्ष बाद और यहाँ क्या है? 7 वर्ष पहले, तो दोनों आयु के बीच का अंतर क्या है? 26 वर्ष है। और यहाँ देखते हैं क्या अंतर है। देखिए यहाँ से कितना बढ़ गया? 1 से 2 बढ़ रहा है, 4 से 2 बढ़ रहा है। यहाँ जो है वो 2 का अंतर है और यहाँ क्या है? 26 का अंतर है। तो यानी कि वहाँ जो 2 का अंतर है, अनुपात में 2 का अंतर है, वो क्या है? 26 के बराबर है। ठीक है, तो 2 का अंतर जो वहाँ पर है वो क्या है? 26 के बराबर है। तो 2 का बराबर 26 है, तो एक क्या है? 13 वर्ष के बराबर होगा। एक क्या है? 13 वर्ष के बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है भी की वर्तमान आयु, यानी कि जो भी है उसका वर्तमान आयु क्या होगा, वही हमसे पूछ रहा है। देखिए सबसे आसान तरीके से निकालते हैं। देखिए ये अनुपात क्या है? भी अनुपात ए क्या है? 4:1 है और ये कब का है? 7 वर्ष पहले का है। तो यहाँ से अगर भी निकालते हैं तो 7 वर्ष पहले जो है, 7 वर्ष पहले अगर भी निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक का वैल्यू 13 है और भी क्या है? 4 है, तो 4 गुना 13, ये क्या हो जाएगा? 52 वर्ष। तो ये कब का आ गया? 7 वर्ष पहले का आ गया। 7 वर्ष पहले क्या आ गया? उसका आयु 52 है और हमसे पूछ क्या रहा है? वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो 7 वर्ष पहले 52 था और वर्तमान क्या होगा? इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 59। तो भी का वर्तमान आयु क्या आ गया? 59। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको एक बार और फिर से रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 83 में क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2.5 का होल स्क्वायर है, फिर क्या है? प्लस 8.7 है और फिर क्या दिया हुआ है? माइनस का 1.12 है और बटे में क्या है? 1.4 है और गुने में क्या है? 0.5 है। इसी का वैल्यू निकालना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 2.5 का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 और 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, तो इसका क्या जाएगा? 6.25 और प्लस क्या है? 8.7 है, फिर माइनस है। देखिए यहाँ पे 112 लिखते हैं इसको और बटे में 14, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 0 और गुना क्या है? 0.5 है। गुना क्या है? 0.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 10 से ये 10 कट गया। ठीक है, अब जो है ये देखिए 5 से ही कट रहा होगा 20 बार में। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो ये कट रहा होगा 2 से काटते हैं, 2 से ये 10 बार में कट रहा होगा और 2 से 56 बार में कट रहा होगा। अब 14 से देखिए 14 से ये 4 बार में कट रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 0.4। इसका वैल्यू अगर ये माइनस क्या आ गया? 4 यहाँ पे है और ये 0.4, 10 से डिवाइड होगा तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर ऐड करते हैं तो ये देखिए 5 का 5 हो जाएगा, फिर 7 और 2 9 हो जाएगा और पॉइंट हो जाएगा तो 8 और 6 14। तो 14.95 में से क्या होगा? 0.4 माइनस होगा। इसमें से क्या कर रहे हैं? 0.4 माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5 का 5, 9 में से 4 गया तो 5 और 14 का 14। तो आंसर क्या है हमारा? 14.55। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 84 में क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक भिन्न है, कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए, तो उसका मान क्या है? 8.3/7 हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है? 5.3/5 यही दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 25 और 3 28। इसको क्या लिख सकते हैं? 28/5। इसमें कह रहा है क्या हम जोड़ें, तो हमारा आंसर क्या है? वो आ जाएगा 8.3/7। क्या आ जाएगा? 8.3/7। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 7 56 और 3 59, 59 और बटे में 7, ये आ जाएगा। इसमें क्या जोड़ें, तो हमारा ये आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखिए प्लस है तो उधर क्या होगा? माइनस में चला जाएगा। तो 59
बटा 7 और माइनस क्या आ जाएगा 28/5। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब 7 से ये 5 बार में कट रहा होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 9 5 45 का 5 हाथ में 4 और 25 और 4 29 ये आएगा। और माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5 से 7 बार में आ रहा है, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 से 56 का 6 हाथ में 5 फिर 7 में 14 और 5 19 ये आ गया। अब देखिए इसको माइनस करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 9 और यह भी आ जाएगा 99, तो 99 बटा क्या आ गया 35 आ गया। तो 99 बटा 35 ही क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 85। तो आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है और हमारे इस बुक का भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्या है। दिया हुआ है कंप्यूटर के एक खेल में निर्माता एवं विनाशक विद्वान है। मतलब कि कुछ लोग जो हैं वो निर्माण करने वाले हैं और कुछ लोग क्या है विनाश करने वाले हैं। फिर कह रहा है उनकी कुल संख्या जो क्या है 16 है, यानी कि जो निर्माता हैं और क्या है विनाशक हैं उनकी कुल संख्या क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे हमसे कह रहा है कि कुछ महल के चारों ओर दीवार निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो और शेष क्या कर रहे हैं उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि निर्माता क्या हो रहा है बनाने की कोशिश कर रहा होगा और विनाशक क्या हो रहा है उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। फिर कह रहा है प्रत्येक निर्माता जो है अकेले ही 18 घंटों में दीवार निर्मित करता है। अब कह रहा है प्रत्येक निर्माता जो है अकेले जो है 18 घंटों में क्या कर रहा है दीवार को बना सकता है। फिर कह रहा है विनाशक जो है 15 घंटों में ही नष्ट कर सकता है। विनाशक जो है उसको 15 घंटों में ही क्या कर रहा है नष्ट कर रहा है। अब हमसे कह रहा है दीवार निर्मित करने से पहले सभी 16 व्यक्तियों को सक्रिय बना जाने पर, यानी कि जितने भी 16 व्यक्ति हैं सभी क्या हैं सभी को मतलब काम पे लगा दिया गया है। तो कह रहा है कि 2.5 घंटे में दीवार निर्मित कर दी जाती है। तो इसमें विनाशकों की संख्या क्या है वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो निर्माण करने वाला है वो क्या कर रहा है 18 घंटे का टाइम लग रहा है, उसको क्या लग रहा है 18 घंटे लग रहा है बनाने में। और विनाशक को क्या कर रहा है 15 ही घंटे में क्या कर रहा है दीवार को तोड़ दे रहा है। मतलब जो काम करने में इसको 18 घंटे में दीवार बनाता है और ये 15 घंटे में तोड़ दे रहा है, फिर भी लास्ट में क्या है दीवार बन जा रहा है, यानी कि इसकी संख्या क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है। तभी तो ये मतलब कि कम क्षमता होते हुए भी दीवार क्या बना पा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आएगा 18 पंजे का 90, तो ये 5 बार में और 15 से 6 बार में, यानी कि जो निर्माता है उसकी क्षमता क्या आ गई 5 आ गई और विनाशक है उसकी क्षमता क्या है 6 है। लेकिन ज़्यादा क्षमता होते हुए भी क्या कर रहा है दीवार बना पा रहा है, यानी कि निर्माता की संख्या क्या होगी ज़्यादा होगी। अब देखिए आगे समझते हैं इसमें कि हमसे पूछ रहा है विनाशकों की संख्या क्या है, ठीक है। चलिए ठीक है समझते हैं यहाँ पे। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम, चलिए दोनों की संख्या क्या है 16 है। अगर हम निर्माता का संख्या मानते हैं कि x है, इसका संख्या अगर x मानते हैं तो विनाशक का संख्या क्या हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर इसको हम निर्माता की संख्या मान लेते हैं कि x निर्माता है तो विनाशकों की संख्या क्या आ जाएगा 16 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग क्या है 16 है तो विनाशक क्या आ गया 16 माइनस का x आ गया। अब देखिए टोटल जो दीवार है वो क्या है उसके मान लेते हैं टोटल वर्क क्या हमारा 90 है। ये क्या 90 जो होता है वो टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क क्या हमारा 90 यूनिट जो है काम है। अब वो किसके बराबर होगा, देखिए निर्माता जो है उसकी क्षमता क्या है 5 है और संख्या क्या है 5x है। उसकी क्षमता क्या है x, ये संख्या क्या है x है और क्षमता क्या है 5 है, तो ये 5x की क्षमता से काम करेगा, ठीक है। और फिर क्या है हमारा विनाशक है, ये क्या तोड़ने वाला है, निर्माता है और ये तोड़ने वाला, ये क्या है माइनस है, मतलब कि ये अगर बना रहा है तो विनाशक क्या कर रहा है उसको तोड़ रहा है। जैसे हम लोग पाइप से भरते नहीं है कि पहला पाइप क्या है भर रहा है, दूसरा पाइप क्या निकालता है, तो हम लोग पहले वाले को प्लस करते हैं और दूसरे वाले को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो वैसे ही ये क्या बनाने वाला है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, ये क्या बना रहा है और ये विनाशक है तो मतलब ये क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, जो भी बना हुआ है उसको क्या कर रहा है माइनस में तोड़ रहा है उसको। तो ये देखिए माइनस का 6 है और इसका क्षमता क्या है, मतलब इसकी संख्या क्या है 16 माइनस का x है। तो इसका क्षमता में संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये प्लस रहेगा और फिर क्या है 16 माइनस का x, इसमें क्या होगा माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
और ओवरऑल जो हमको कह रहा है कि इसका क्षमता से काम करता है तो 2.5 घंटे में पूरा दीवार को बना दे रहा है। तो यानी यहाँ से क्या गया, ये टोटल वर्क आ गया और टोटल वर्क हमारा क्या है 90 है, तो दोनों क्या हुआ, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो यहाँ से दोनों क्या हुआ इक्वल होगा और यहाँ से हम लोग x के वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 5x है तो 5x रखेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे 16 है तो माइनस के बना देगा, ये -6 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 96 और -6 में -x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस के क्या 6x बना देगा और फिर क्या हमारा टोटल मल्टीप्लाई क्या है 2.5 है, इसको क्या लिखते हैं 25/10, 5 से 5 बार में और 5 से ये 2 बार में, ठीक है। अब देखिए 5 है तो 5 से ये क्या कर रहा होगा 18 बार में कट रहा होगा, तो 18 बार में कट रहा होगा, ठीक है। अब 2 यहाँ बटे में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 दूना 36, 36 किसके बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करते 6 और 5 11 और x माइनस क्या है 96, ठीक है। चलिए अब यहाँ से x के वैल्यू निकालते हैं, तो ये -96 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 11x, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 96 और प्लस 36, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 132, यही आ जाएगा। और x का वैल्यू निकालेंगे तो 11 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 1 बार में और 12 बार में, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 12 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था विनाशकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए निर्माता का संख्या x माने हैं तो हमारा x वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया, यानी कि निर्माता की संख्या x माने है तो इसकी संख्या क्या आ गया 12 आ गया, इसकी संख्या 12 आ गया और टोटल संख्या क्या है 16 है, तो विनाशक की संख्या क्या होगी 12 और 4 16, तो विनाशकों की संख्या क्या आ गई 4 आ गई, तभी तो दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है 16 आ रहा है, तो यहाँ पे विनाशकों की संख्या क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। सो अभी तो हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कि आगे के वीडियो में हम लोग कौन से बुक शुरू करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। चलिए ठीक है।